Good morning students. Now we are going to start our new chapter which is arithmetical progress. आज हम हमारा नया चैप्टर अगला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 5 पांचवा है यानी समांतर श्रेणी। 10वीं क्लास का ये हमारा नया टॉपिक है समांतर श्रेणी। फर्स्ट हम देखते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होती है। व्हाट इज अरिथमेटिकल प्रोग्रेस। हम इन आवर डेली लाइफ काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं जो क्या होती है सीक्वेंस में होती है, यानी क्रमबद्ध तरीके से क्या होती है वो व्यवस्थित होती है। और ये जो क्रमबद्ध हमारा व्यवस्था की हुई होती है उनमें किन्हीं भी दो पदों के बीच में या दो संख्याओं के बीच में दो वस्तुओं के बीच के जो अंतर है डिफरेंस है वो क्या रहता है सेम रहता है। देन दिस टाइप ऑफ डिफरेंस इज कॉल्ड सीक्वेंस। ये हमारा क्या कहलाता है क्रम कहलाता है। जो हमारी वर्डिंग्स है पहले हम उनको लिखते हैं कि जैसे फर्स्ट हमारा आ गया सीक्वेंस यानी क्रम। सीक्वेंस मीन्स अरेंज्ड इन पर्टिकुलर पैटर्न, यानी एक विशेष जो पैटर्न है व्यवस्था है उसके अंदर ये क्या होते हैं व्यवस्थित होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं क्रम कहते हैं। लाइक हमारे घर में सीढ़ी होती है, घर में या दुकानों में जो सीढ़ी बनी हुई होती है, सीढ़ी में दो डंडों के बीच की दूरी हमेशा क्या रहती है समान रहती है, यानी दो के बीच की दूरी क्या है सेम है। डिफरेंस बिटवीन टू इज इक्वल। डिफरेंस बिटवीन टू कंज्यूगेटिव टर्म्स, कंज्यूगेटिव यहाँ पे हमें वर्ड यूज करना पड़ेगा, यानी दो क्रमागत पदों के बीच का हमारा क्या है अंतर समान है, तो वो हमारा क्या है पैटर्न है। अब एक तो ये तरीका होता है, इसके अलावा सीढ़ी के अलावा और क्या होता है, जैसे हम मधुमक्खी का छत्ता होता है हनी बी, उसका जो छत्ता है उसका अगर हम पैटर्न देखें तो उसका पैटर्न छत्ते की जो डिज़ाइन है वो किस फॉर्म में होती है ऐसे इस शेप में होती है। वो मीन्स उसका भी पर्टिकुलर क्या है एक पैटर्न है। इस अकॉर्डिंग वो क्या होते हैं पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं। देन इट्स आवर सीक्वेंस। सेकंड हमारा आ जाता है इसमें टर्म्स यानी पद। पद क्या होते हैं जो नंबर्स हम अरेंज करते हैं, नंबर्स विच आर अरेंज इन सीक्वेंस। नंबर्स ऑब्जेक्ट्स विच आर arranged in sequence। इसका आ जाएगा विशेष प्रकार से व्यवस्थित। पद या वस्तुओं या वस्तुएं, ये तरीका हमारा क्या कहलाता है क्रम कहलाता है। वस्तु या संख्या जिन्हें व्यवस्थित किया गया है या जो व्यवस्थित है क्रम में, व्यवस्थित किए जाते हैं।
उन्हें क्या कहते हैं, उसका पद या क्रम कहते हैं। जैसे सीढ़ियों में जो हमारे डंडे होते हैं, स्टील या आयरन के जो भी होते हैं, वो हमारे क्या हो जाएंगे, टर्म्स हो जाएंगे, किसके, सीढ़ियों के डंडों के सीक्वेंस के। इसके अलावा क्या होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। यहाँ हम बात कर रहे हैं, देखो जो सीक्वेंस टर्म्स कॉमन डिफरेंस है वो हम किसके संदर्भ में बात करेंगे, इन रेफरेंस ऑफ नंबर्स, यानी संख्याओं के रेफरेंस में। क्योंकि हमें तो क्या है, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग चलना है, तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स हम यहाँ पे नंबर्स को पढ़ेंगे। कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट किया जाता है, डिफरेंस ऑफ कंज्यूगेटिव टर्म्स, क्रमागत पदों का अंतर क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस यानी सर्व अंतर। ठीक है, अब ये जो हमारे सीक्वेंस होगा, ये क्या होगा, या तो फाइनाइट होगा या फिर इनफाइनाइट। फाइनाइट यानी या तो निश्चित होगा या फिर अनिश्चित होगा। फाइनाइट सीक्वेंस फिफ्थ, फाइनाइट यानी निश्चित। ऐसा क्रम जिसमें पदों की संख्या क्या हो, निश्चित हो। जैसे 10 पद आ गए, 20 आ गए, 15 आ गए, n पद आ गए, निश्चित पदों वाला क्रम। 10 पद, 20 टर्म्स या फिर n टर्म्स, और n हमारा क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा नेचुरल नंबर। इनफाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट यानी वो क्या हो जाएगा, अनिश्चित। जिसमें पदों की संख्या क्या हो, कोई भी फिक्स नहीं है, अनंत तक जा रहा है। जैसे नेचुरल नंबर है, जितने भी हमारे नंबर सिस्टम है सारे के सारे क्या हैं, इनफाइनाइट सीक्वेंस ही हैं हमारे। क्योंकि हम जैसे नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या को शुरू करते हैं, शुरू तो कहाँ से हो रहा है, 1 से, बट 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट तक ये बढ़ता जाएगा। हम आगे बढ़ा सकते हैं, कहीं पर भी ये जाकर के फिनिश नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इनफाइनाइट सीक्वेंस हो जाएगा। अब एपी क्या होती है, एपी के अंदर जो टर्म्स यूज में आती है वो होती है हमारा प्रथम पद, अंतिम पद और सार्वधातुक, और इसके साथ n यानी पदों की संख्या। समांतर श्रेणी में जो nवां पद होता है उसको एक सूत्र द्वारा निरूपित करते हैं, nth टर्म ऑफ AP इज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। ये हमारा क्या रहता है, इसका फॉर्मूला रहता है, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये हमारा। n टर्म का ये फॉर्मूला हमारे टिल एंड ऑफ द क्वेश्चन, एंड ऑफ द एक्सरसाइज यूज में आएगा, और इसका हम क्या करेंगे, काम में लेंगे। और ये सारे सवाल इसी के तरीके से हम यहाँ पर निकालेंगे। यहाँ पर जो हमारे टर्म्स है, an nth टर्म यानी nवां पद, a फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद, n नंबर ऑफ टर्म्स
यानी पदों की संख्या। एंड डी कॉमन डिफरेंस, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा था, यानी सार्वअंतर। नाउ क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड कॉमन डिफरेंस। सार्वअंतर ज्ञात कैसे करते हैं? देखो, जो हमारी n पदों की संख्या है, श्रेणी है, उसका सीक्वेंस क्या रहता है हमारा? इसका सीक्वेंस ये रहता है a1 a2 a3 a4 a5 टेंस टू an तक जा रहा है। तो ये d निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दो क्रमागत पदों का अंतर, यही तो हमारा कॉमन डिफरेंस सार्वअंतर है। डिफरेंस ऑफ कॉन्जुगेटिव टर्म्स मीन्स a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3, और ये चलता जाता है कहाँ तक? an माइनस 1 तक। जितने टर्म्स होंगे उतने तक ये सबका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? सेम आएगा। अगर दो पदों का अंतर, जैसे पहले पद और दूसरे पद का अंतर मान लो 4 आ गया, और दूसरे और तीसरे पद का अंतर 3 आ रहा है, तो वो क्या होगा? समांतर श्रेणी में नहीं होगा। इस तरीके के सवाल हम आगे देखेंगे। अभी जो सवाल है हमारे, वो सवाल है पहला, पद ज्ञात करना, यानी हमें क्या करना है? a n d इनके मान निकालने पड़ सकते हैं, या फिर हम क्या करेंगे? चेक करेंगे कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है। वे सवाल अब यहाँ करके देखेंगे। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पद लिखने में या ये सूत्र समझने में आसानी हो। ओके, नाउ कंटिन्यू विद द क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 5.1, इसमें हमारे जो सवाल हैं उसमें पहले तरीके के सवाल हैं a तथा d का मान ज्ञात करना, यानी हमें एक श्रेणी दी हुई मिलेगी, फाइंड a एंड d। a तथा d का मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। और अब इसमें क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है? जैसे 6, 9, 12, 15, ये श्रेणी हमें दी हुई है। स्टार्ट कहाँ से हो रही है? ये 6 से। देन इसमें फर्स्ट टर्म, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, हल निकालेंगे। तो प्रथम पद मीन्स फर्स्ट टर्म्स, a इज इक्वल टू, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ये 6 से, तो ये आ जाएगा 6। हमें सवाल में दिया गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड d फॉर फॉलोइंग AP। दी गई समांतर श्रेणी के लिए a तथा d का मान ज्ञात कीजिए। a का मान तो हमें क्या करना है? श्रेणी को देखते ही सबसे पहला वाला जो पद आएगा वो लिख देना है। d का मान पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, और 0 भी आ सकता है। ये डिपेंड करेगा श्रेणी के ऊपर। अब सार्वअंतर, यानी कॉमन डिफरेंस d, a2 माइनस a1, अब देखो ये जो हमें श्रेणी दी गई है ना, इन दिस श्रेणी फर्स्ट टर्म इज a1, सेकंड टर्म इज a2, थर्ड टर्म इज a3, फोर्थ टर्म इज a4 एंड कंटिन्यू। a1 की वैल्यू 6, a2 की वैल्यू 9, वैल्यू ऑफ a3 इज 12, वैल्यू ऑफ a4 इज 15। विद कंपैरिजन हम क्या कर सकते हैं? इनकी वैल्यू देख सकते हैं। a2 माइनस a1 मीन्स 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। अगेन a3 माइनस a2, 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3। a4 माइनस a3 is equal to 15 minus 12 is equal to 3. So common difference is
d इज इक्वल टू 3। वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 6 एंड d इज इक्वल टू 3। सो इट्स आवर आंसर। हम क्या करेंगे, 2 या 3 सार्वंतर निकालेंगे। इट्स इनफ फॉर अस, इतने मान हमारे लिए सफिशेंट है। तो इस तरीके के जो हमारे पहले सवाल है जिनमें हमें क्या करना है, इनके प्रथम पद और दूसरे पदों सार्वंतर का मान निकालना है। नाउ जो सेकंड टाइप के जो हमारे क्वेश्चन आते हैं, इन दैट क्वेश्चंस वैल्यू ऑफ a एंड d इज गिवन एंड वी नीड टू फाइंड नेक्स्ट 4 टर्म्स। हमें क्या करना है, दूसरे तरीके के सवालों में टाइप 2 a एंड d गिवन है, यानी प्रथम पद और सार्वंतर का मान हमें क्या होगा, सवाल में दिया हुआ मिलेगा और उन सवालों से हमें क्या करना है, बाकी के पद निकालने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू -1 एंड d इज इक्वल टू 1/2। फाइंड नेक्स्ट, फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स। प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, इनके पहले 4 पदों को ज्ञात करना है। वैल्यू ऑफ a इज -1, देन फर्स्ट टर्म इज प्रथम पद a is equal to -1. Now we need to find first 4 terms, then we need to find second term also. Second term यानी द्वितीय पद, and second term will be a plus d. Common difference is difference of consecutive 2 terms, then d is equal to a2 minus a1. If we need to find the value of a2, then taking a1 in other side, it will be d plus a1 is equal to a2. then जो हमारा द्वितीय पद है वो किसके बराबर होगा, प्रथम पद और सार्वंतर के योग के बराबर होगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, a प्लस d। a हमारा प्रथम पद था तो a लिखा, d हमारा कॉमन डिफरेंस रहेगा। a का मान हमें दिया हुआ है -1, कॉमन डिफरेंस हमें दिया हुआ है +1/2। नाउ टेकिंग एलसीएम, एलसीएम विल बी 2। हम इनका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हमारा 2 आएगा। अब एलसीएम लेकर के इसे सॉल्व करते हैं। देन सिंप्लीफाई करने पर ये -2 + 1 इज इक्वल टू -1/2। देन सेकेंड टर्म इज -1/2। देन वैल्यू ऑफ a2 इज इक्वल टू -1/2। नाउ नेक्स्ट इज थर्ड टर्म। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे इसको कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड टर्म, यानी तृतीय पद। a3 इज इक्वल टू a2 प्लस d। वैल्यू ऑफ a2 इज इक्वल टू -1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। फोर्थ टर्म, चौथा पद a4। चौथे पद को किससे डिनोट करेंगे, a4 से डिनोट करेंगे। देन ये वैल्यू क्या आएगी, a3 में कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे।
0 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1/2। अतः समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद क्या होंगे? फर्स्ट टर्म हमारा क्या आया? -1, -1/2, 0 और 1/2। सो फर्स्ट 4 terms of AP is equal to -1, -1/2, 0 and 1/2। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? ये सारे सवाल इसके 4 पदों का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया सेकंड टाइप का जो हमारा क्वेश्चन था कि फर्स्ट 4 टर्म्स हमें फाइंड करने हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिए ताकि अब जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन है वो हम आगे यहाँ देखेंगे। ओके, लेट्स कंटिन्यू। जो थर्ड टाइप का हमारे क्वेश्चन है वो भी इसी तरीके से होंगे, बट इसमें हमें क्या करना है? बस डिफरेंस इतना सा है कि पहले हमें ये चेक करना है कि कॉमन डिफरेंस है या नहीं है। कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल आता है देन हम क्या करेंगे? इसमें आगे के नेक्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने। सेकंड टाइप के क्वेश्चन में तो हमें एपी दी हुई थी, ठीक है, ए और डी की वैल्यू दी हुई थी, हमें फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने थे। थर्ड टाइप के क्वेश्चन में हमें एपी दी हुई, हमें एक सीक्वेंस दिया हुआ मिलेगा और सीक्वेंस को हमें चेक करना है कि वो समांतर श्रेणी में है अथवा नहीं है। इन गिवन सीक्वेंस वी हैव टू चेक द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एपी और नॉट। इफ sequence is in AP in arithmetical progression, then we need to find the first 4 terms. Then first of all we have to check the common difference. Like if we have sequence 2 5/2 3 7/2, we need to check this sequence. Solution: प्रथम पद means first terms, a is equal to 2. After that सर्वांतर means common difference, d is a2 minus a1. Value of a2 is 5/2 minus 2. Then it's equal to LCM will be 2, 5 minus 4 is equal to 1/2. Then first common difference, first 2 terms का डिफरेंस कितना है हमारा? 1/2. नेक्स्ट चेक करते हैं, a3 minus a2, 3 minus 5/2 इज इक्वल टू एलसीएम विल बी 2. दोनों का क्या लेंगे? लघुत्तम लेंगे. तो लघुत्तम कितना आएगा? 2. 3/1, 1 और 2 का लघुत्तम 2, तो ये हो जाएगा 6 minus 5 बराबर 1/2. अगेन a4 minus a3, 7/2 minus 3 is equal to 2, 7 minus 6 is equal to 1/2. So d is equal to 1/2. ये हमारा क्या आ गया? सर्वांतर आ गया. अब फर्स्ट 4 टर्म्स हम क्या करेंगे? पीछे वाले पैटर्न के अकॉर्डिंग इसमें फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड कर सकते हैं. आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी हमारा सीक्वेंस को हम डिनोट करेंगे, देखो सीक्वेंस किससे डिनोट करेंगे? a1 इज इक्वल टू a1, a2, a3 टेंस टू an. ये हमें याद रखना है.
फर्स्ट टर्म हम किससे डिनोट करेंगे, ए से, a इज इक्वल टू a1। सेकेंड टर्म इज इक्वल टू a2, a2 से डिनोट करेंगे, बट इसकी वैल्यू क्या होगी, a प्लस डी। थर्ड टर्म इज इक्वल टू a3, और इससे जस्ट पीछे वाला जो टर्म है ना वो आ जाएगा इसमें, a2 प्लस डी। ओके, तो ये वैल्यू आएगी हमारी यहाँ पर। और ये वैल्यू कैसे आएगी, देखो फर्स्ट टर्म हमने लिया, इसमें डिफरेंस हमें क्या करना है, दो बार ऐड करना है। a प्लस डी की वैल्यू क्या होती है, a2, तो a2 प्लस डी इज इक्वल टू a3। इसी अकॉर्डिंग an इज इक्वल टू an माइनस 1 प्लस डी। ये हमारा कौन सा टर्म आता है, nवां पद। इस तरीके से ये सारे के सारे पद हम निकाल सकते हैं। और d की वैल्यू क्या है, d an माइनस an माइनस 1, यानी n की हम वैल्यू रखेंगे a2 माइनस a1, a3 माइनस a2। इस तरीके से सीक्वेंस आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया, सेकंड टर्म, टर्म्स फाइंड करना और ये कॉमन डिफरेंस। तो ये थे हमारी इंट्रोडक्शन पार्ट 4 ऑफ अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। ये समांतर श्रेणी का हमारा आज का इतना ही था। ये 5.1 एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट कवर करता है। इससे रिलेटेड आप सवाल कीजिए, इजी हैं, आसानी से हो जाएंगे। फिर भी अगर इनकेस नहीं होते हैं, कोई किसी सवाल में कन्फ्यूजन रहता है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।